LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। मार्केट का स्पेशल लाइव शो, जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में, और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। देखते ही देखते हम हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में पहुंच चुके हैं। बाजार का जो मूड है वीकली एक्सपायरी के दिन, साथ ही साथ जो आज आखिरी हफ्ता है, आखिरी कारोबारी दिन है इस हफ्ते का, बाजार का मूड अच्छा लग रहा है। इस तेजी के पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या पैरामीटर्स को हम मान सकते हैं कि बाजार में एंड तक आते आते एक रिकवरी देखने को मिली, एक तेजी देखने को मिली। ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुकी है मीता मेहता जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मीता जी। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू मैडम। अगला साल हम सबके लिए बहुत बेहतर और साबित हो, और निवेशक हम हमारे माध्यम से निवेशकों को प्रॉफिट हो, बस जी। जिस तरीके से हमने प्रॉफिट देखा कि 2023 में रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, उस होप करते हैं कि 2024 भी साल उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी वाला साल हो, अच्छा खासा प्रॉफिट सबको ही होता रहे। ठीक है मैम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैम, जो ये तेजी है बाजार में, जो ये 2 दिन अभी तक हम देख रहे थे, जो पहले 3 दिन थे बाजार के, वो कहीं ना कहीं काफी सुस्त थे। हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट उस टाइम पे 1 जनवरी को बंद था, तो वहां से भी हमें देखने को मिला साइन की ऊपर से एप्पल का जो शेयर है उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में एक मंदी आई थी और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे बाजार में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन कल का दिन देखे वो भी अच्छा गया, आज का दिन देखे शुरुआत अच्छी हुई है, एक रेंज में है बाजार। क्या रीजन है इस तेजी के पीछे, क्या हम मेजर रीजन मान सकते हैं, और ये तेजी अगले हफ्ते में भी हमें चलती हुई दिखेगी या वापस से हमें कंसोलिडेशन, एक डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ जाते हुए दिखेगी? यस मैम, एक्चुअली जो भी गिरावट हमको मिली है, डोमेस्टिक फैक्टर्स तो हमारे अच्छे ही है। डोमेस्टिक फैक्टर्स में हमें कई सारे आने वाले क्लूज भी है, जैसे कि इलेक्शन ईयर है, बजट आने वाला है, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी। पर मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, इट्स बाय ऑन डिप्स। सो जो भी डिप्स मिले वहां से वो बाई हो ही जाता है। अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे रहते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी का एज वेल एज रिटेलर्स का सबका व्यू मार्केट पे खूब एकदम ही पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिविटी, सस्टेनेबिलिटी मुझे लग रही है अभी भी। और एक छोटा सा हमको डिप मिला, वो डिप हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। निफ्टी में 21575 का लो बनाया था, तो अब हमारे लिए ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आगे की जर्नी तय करने के लिए। तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। और कल भी ग्लोबल फैक्टर्स भी सही थे। जॉब डेटा अच्छा आया था, तो डाउ जोन्स भी अच्छा कर रहा था। थोड़ा नैस्डैक और S&P नहीं ठीक था, पर वो भी हो जाएगा। पर हमारा तो टेक्निकल स्ट्रक्चर एज वेल एज फंडामेंटल स्ट्रक्चर दोनों चीजें अच्छी है। तो लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस अगर दो दिन पहले का जो लो है 21,575 का, अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो आगे की जर्नी डेफिनेटली हम लोग तय कर सकेंगे। जी ठीक है, तो ग्लोबल फैक्टर्स साथ ही साथ डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों ही काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है बाजार में, उसी भरोसे ने बाजार में एक तेजी दिखाई है, जो हमने कल देखी है, तेजी आज देखी है। कहीं पे भी डिप हमें देखने को मिल रहा है, वहां पे एक नई बाइंग इनिशिएट करी जा रही है, जिसकी वजह से बाजार को एक मजबूती मिल रही है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कवन पटेल सर भी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और सभी गेस्ट पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। ठीक है, निखिल सर आपके पास आना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है बाजार का मूड, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम अब इलेक्शन के और भी नजदीक आ गए हैं। अभी हम बोल रहे थे कि इलेक्शन ईयर की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अब हम इलेक्शन ईयर में आ गए हैं। सिर्फ 2-3 महीने ही रह गए इलेक्शन को, उसके बाद हमें इलेक्शन के रिजल्ट भी होपफुली पता चल जाएंगे। क्या लग रहा है बाजार का किस तरीके के सेंटीमेंट है? बिकॉज अमूमन ये होता है कि जब भी इलेक्शन ईयर आता है तो बाजार कोई समझ नहीं पाता है
जिस तरीके से हम सोच रहे होते हैं, बाजार कभी ना कभी उसका रेसिप्रोकल हमें कुछ दिखाता है। हम सोच रहे होते हैं मंदी आएगी तो एकदम से तेजी देखने को मिलती है, हम सोचते हैं तेजी आएगी तो होता है कि कभी मंदी देखने को मिल जाती है। क्या सलाह रहेगी और क्या आपका कन्विक्शन है इस टाइम पे बाजार को लेके कि हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें एक मंदी या फिर एक तेजी या फिर एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा? मैडम बहुत बढ़िया है। अभी जैसे साल 2023 में विदेशी निवेशकों और स्थानिक निवेशकों ने करीब करीब 1,70,000 करोड़ का मतलब दोनों ने मिलके मतलब जो किया है बाइंग, तो उसके चल के मार्केट में अभी जो तेजी दिख रही है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मतलब हर रोज नई ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं और मार्केट में एक डर का माहौल भी बन रहा है। छोटे छोटे निवेशक जो है वो एक डर के साथ मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी मतलब सर्च कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा भी मतलब लास्ट ईयर 2023 में 1.70 लाख करोड़ का भारी निवेश हुआ है। तो ये इसको चलते मतलब मार्केट के अंदर जो डर का माहौल है वो मेरे हिसाब से मतलब जरूरी भी है और जो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी है वो भी जरूरी है। दिसंबर मास में स्टार्टअप निवेश जो हुआ तो वो भी 1.6 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। ये सभी जो आंकड़े हैं मैडम वो एक मतलब सामान्य जो निवेशक है मतलब जो रिटेलर जो है उसके मतलब दिमाग में थोड़ा बहुत डर पैदा कर रहा है और लगातार खरीदी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नई रिकॉर्ड ऊंचाइयां पार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सावधानी बरतनी जरूरी है क्योंकि सामने हमारे नेगेटिव फैक्टर्स बहुत आ रहे हैं। मैं वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूँ, लाल सागर के जहाजों पर जो हमले हुए हैं उसके चलते अमेरिका और ईरान के बीच एक तनाव का माहौल बन रहा है। साथ में भू राजनीतिक तनाव चल रहा है ताइवान और चीन के बीच। उसके साथ साथ हमारे राजनीतिक तनाव के साथ साथ वैश्विक बाजारों के अंदर एक सावधानी का रुख दिखने को मिल रही है। अच्छा, सबसे अहम जो सवाल है स्थानिक स्तर पर, तो स्थानिक स्तर पर अभी हमारे तीसरी तिमाही के आने वाले कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो स्टॉक स्पेसिफिक असर करेंगे और साथ में दिसंबर में उत्पादन की जो हमारा अभी डेटा मिला वो 18 महीने के निचले स्तर पर मिला। तो वैश्विक अनिश्चितता और कई स्थानिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार जो नई ऊंचाइयां पार कर रहा है, यहाँ पर सभी निवेशकों को निफ्टी बेस, बैंक निफ्टी बेस जो ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और जो रिटेल इन्वेस्टर है उन लोगों को यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक निवेशक की मेरी सलाह है। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हमको मेंटेन करके चलना चाहिए। जिस तरीके से हम ग्लोबल फैक्टर्स देख रहे हैं, रेड सी क्राइसिस जो हम देख रहे हैं उसकी वजह से कंट्रीज के बीच में एक तनाव तो पैदा हो ही रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनको हमें अभी ध्यान में रखना चाहिए। इलेक्शन ईयर है, साथ ही साथ जनवरी का महीना है जो कि साबित हुआ है कि हिस्टोरिकली काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। हाँ, एक कॉशियस अप्रोच को रखते हुए आप बाजार में इस टाइम पे भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है कवन सर, कमिंग टू यू। सर कैसा लग रहा है बाजार का मूड? जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने अभी जब लास्ट मंथ डेटा सर्च किया था उस टाइम पे ये बातें आ रही थी निकल के कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है हमारे, वो इस टाइम पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे हमारे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर जैसे देखें तो मतलब हम बोलेंगे फॉर्चुनेटली वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हाँ, इस टाइम पे भी जो अभी तक का डेटा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है कहीं ना कहीं वो अच्छी खासी खरीदारी बाजार के अंदर कर रहे हैं। हाँ, नंबर काफी ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जो खरीदारी है वो कॉन्टिन्यूअस है। आपको क्या लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा और बाजार हमारा किस तरीके से रिएक्ट करेगा? जी कंचन जी, अगर फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में जैसे आपने बताया कि रिसेंट टाइम्स में थोड़ा वो लोग अंदर बार कर रहे थे, लेकिन अभी पिछले अगर ये न्यू ईयर के अभी रिसेंट डेटा देखे तो वो थोड़ा बायर ही रहे। और लॉन्ग टर्म अगर डेटा देखे तो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में बायर ही रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ ईयर जैसे कि 2022 था, वहाँ पे काफी उन्होंने बड़ा सेलिंग किया था। तो वंस इन अ वाइल वो लोग सेल करते लेकिन जनरली वो बाहर ही रहते। और जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि चाइना में जो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का जो अपसेट हुआ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे कई सारे जो फॉरेन फंड्स है वहाँ पे उन्होंने बता ही दिया कि वो लोग अभी चाइना में नया निवेश नहीं करेंगे। तो अभी इमर्जिंग मार्केट में देखे तो चाइना के बाद इंडिया आता है और साथ में ताइवान और कोरिया आता है, लेकिन जो किस चाइना जैसा ही दिखता है। तो अगर वहां से भी कुछ
यूएस उन्होंने बंद किया तो उनका ऑब्वियस जो चॉइस रहता है वो उनको ही रहेगा। और इंडिया का अभी ग्रोथ आउटलुक काफी अच्छा है, हालांकि शॉर्ट टर्म में अभी हम लोग काफी वन वे रैली की वजह से अभी थोड़ा फियर बढ़ गया, लेकिन शॉर्ट सेलर की वजह से ही मार्केट शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही ऊपर नए लेवल्स हर रोज दिखा रहा है। एक दिन का फॉल आ रहा है, 2 दिन का फॉल आ रहा है, लेकिन वो वन वे रिकवर हो जा रहा है। तो मार्केट का आउटलुक जब तक ये रैली चल रही है तब तक हम लोगों का मानना है कि ये फॉलो करनी चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है थोड़ा, अगर पार्टली अगर कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो कोई गलत नहीं है। लेकिन बड़े इंडेक्स में देखे तो निफ्टी लास्ट ईयर अगर 2022 में देखे तो 19% 20% जितना अच्छा। बैंक निफ्टी रिलेटिवली बहुत ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट 11% का ही रिटर्न बना है। और अभी पिछले 2 दिन से जो क्वार्टरली आउटलुक आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो वहाँ पे आउटलुक का काफी अच्छा है हमारा। स्पेसिफिकली अगर लार्ज कैप बैंक देखे तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में उतना कुछ रनअप दिखा नहीं है जितना अर्निंग्स ग्रोथ आया है। राइट, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि इस टाइम पे आउटलुक कैसा लग रहा है मार्केट का, साथ ही साथ इस टाइम पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में, हमारे इमर्जिंग मार्केट में एक भरोसा बना हुआ है और इस टाइम पे खरीदारी देखी जा रही है बाजार में। सर जैसे कि आपने अभी ग्रोथ की भी बात करी कि इमर्जिंग मार्केट की तरह उभर के आ रहा है, इंडिया के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए कि जो हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, दैट इज जापान। इनका भी सर्विस का डेटा है, सर्विस सेक्टर का डेटा है और वो काफी